नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बामेज़ेपिन टेस्ट के बारे में। ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है जिसके द्वारा कार्बामेज़ेपिन जो ड्रग है उसका जो लेवल है ब्लड में उसको नापा जाता है, ताकि जो डोज है उसको मेंटेन कर पाएँ और टॉक्सिसिटी से बचा पाएँ। तो ये जो ड्रग होता है एक्चुअली फर्स्ट लाइन ड्रग होता है सीजर्स के लिए, तो इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देना होता है। तो इसके दौरान ही इस टेस्ट को किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्बामेज़ेपिन टेस्ट के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अगर, तो जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक ऐसे ही अलग अलग जो मेडिकल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस हैं उनकी जानकारियाँ लेकर आती रहूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, जो कार्बामेज़ेपिन है ये एक तरीके का ड्रग होता है जिसको सीजर्स में बेसिकली दिया जाता है। उसके अलावा और भी कई सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें इसको दिया जाता है, बट सीजर में बेसिकली ये फर्स्ट लाइन जो ड्रग होता है वो होता है। तो इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है और इसका जो लेवल है, जो डोज है, उसको अचीव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा कम डोज में, मतलब अगर लो है, तो जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा नहीं होगा, रिकरेंस होगा, सीजर्स बार बार आएंगे। और अगर इसका डोज मतलब रिक्वायर्ड जो हमें लेवल चाहिए उससे ज़्यादा चला जाता है तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ड्रग टॉक्सिसिटी, जो फिर से हार्मफुल हो जाएगा पेशेंट के लिए। तो इसके लिए जो इसका डोज है उसको मेंटेन करने के लिए और जो एग्जैक्ट थेरेपेटिक लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए ये टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब किसी पेशेंट को ये ड्रग दिया जाता है तो रेगुलर इंटरवल पे इसको टेस्ट को करवाया जाता है, ताकि जो डोज है और थेरेपेटिक लेवल है वो मेंटेन रहे और पेशेंट को टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम ना हो। तो अब जानते हैं कि इसका जो टेस्ट है ये कैसे होता है और इसका जो रेंज है वो क्या होना चाहिए। तो इसके लिए ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक ब्लड टेस्ट है, तो ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है जिसको एल्बो की वेन से लिया जाता है और इसके लिए स्पेशल किसी प्रिपरेशन या प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान देना होता है कि डॉक्टर आपको किस समय करवाने के लिए ये टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो भी ब्लड में डोज के लेवल के हिसाब से जांचते हैं। तो वो आपके डॉक्टर उसके हिसाब से आपको एडवाइस करते हैं। अदरवाइज़ इसमें ऐसा कुछ खास प्रिकॉशन या प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब जो इसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है उसका जो रिज़ल्ट आता है वो होता है कि 4 to 12 जो माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है, तो मतलब 4 से 12 के बीच में है तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये 15 से ज़्यादा हो जाता है, 15 माइक्रोग्राम पर ml से अगर ज़्यादा आता है, तो इसको हम ड्रग टॉक्सिसिटी कंसिडर करते हैं। तो ये एक और थोड़ा सा डेंजरस कंडीशन हो जाता है, तो फिर इसके हिसाब से इसको मेंटेन किया जाता है। तो ये जो रेंजेस हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ड्रग टॉक्सिसिटी को और नॉर्मल उसके वैल्यू को देखने और समझने के लिए। अब वो साइंस और सिम्टम्स देख लेते हैं जो कि ड्रग टॉक्सिसिटी के टुवर्ड्स इंडिकेट करते हैं। एक्चुअली जो साइंस और सिम्टम्स हैं इसको लेकर वो थोड़े से वेग हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट। तो जो बेसिक कुछ एक सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लाइक ब्लड विजन हो सकता है, नींद नहीं आ रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा हेडेक हो सकता है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, चक्कर आ सकता है, नोज़िया हो सकता है, मतलब डिजीनेस हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हो सकते हैं बॉडी के। और भी कुछ सिम्टम्स हैं जो कि सीरियस कंडीशन की तरफ इंडिकेट करते हैं, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। जैसे कि हार्ट बीट है उसमें वो फास्ट हो गई है, उसके अलावा यूरिनेशन नॉर्मल से कम हो रहा है, साथ ही साथ फीवर है, चिल्स हैं, ठंड लग के बुखार आ रहा है, पेल स्किन हो गया है, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। ये सारे जो सिम्टम्स हैं थोड़े और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आते हैं। तो ये जो सारे मैंने साइंस और सिम्टम्स बताए, मैं जैसा कि आपको पहले ही बताया कि काफ़ी वेग है, मतलब एग्जैक्ट साइंस और सिम्टम्स नहीं है, ये वेरी कर सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक साइंस और सिम्टम्स हैं जो कि ड्रग टॉक्सिसिटी के दौरान एक पेशेंट में देखे जा सकते हैं। तो आज के अपनी इस वीडियो में हमने बात किया जो कार्बामेज़ेपिन टेस्ट है उसके बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कार्बामेज़ेपिन टेस्ट को लेकर वो काफ़ी बढ़ी होगी। उसके अलावा भी अगर आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, आप और कुछ जानना चाहते हैं या किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।